OD1 नहीं चलेगा, OD1 नहीं चलेगा, OD1 नहीं चलेगा, OD1 नहीं चलेगा। देखिए, सरकारों की नीति ने व्यापारियों को बर्बाद करने का एक बीड़ा उठा रखा है। OD1 सरकार ने लागू किया। व्यापारी हमेशा लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया रहा है। हमारे 40,000 दुकानदार जो नियर अबाउट 3 से 4 किलोमीटर में फैले हुए हैं, बड़ा हिंदुरा और सदर बाजार दोनों थाने इसके अंडर में आते हैं। हमारे व्यापारियों के लिए OD1 लागू कर दिया गया, 2 दिन का कर्फ्यू लागू कर दिया गया। देखेंगे लेकिन पटरी और जितना भी माफिया है वो सरकारों पर, डिपार्टमेंटों पर इतना भारी है कि हमारा व्यापारी तो व्यापार कर नहीं पा रहा है। एक दुकान केवल और केवल महीने में 10 दिन खुलती है। अब 10 दिन अगर दुकान व्यापारी खोलेगा तो अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह कहाँ से देगा, अपने बच्चों का किचन एक्सपेंसेस कैसे चलाएगा, फीस कैसे जमा कराएगा। आखिर व्यापारी एक निरी प्राणी सरकार क्यों चाहती है? हम ये समझते हैं कि सरकार और ऑनलाइन बिजनेस वाले और फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा मुहिम है, जिसमें हमारी सरकारें मिली हुई हैं और हमारा व्यापारी तबाह हो रहा है। अब हमारा व्यापारी तबाह होगा तो हमारी फेडरेशन सदर बाजार के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा जी ने आह्वान किया कि सभी व्यापारी अपने एम्प्लॉय के साथ काली पट्टी बांधकर बैठे, चाहे माथे पे लगाएं चाहे बाजू पे लगाएं, जैसे पम्मा जी ने लगा रखी है, इस तरीके से विरोध करें। और कल 12 बजे इसी जगह पर हमारे व्यापारी थाली कटोरी लेके बजाएंगे ताकि सरकारें जागरूक हो। हमारा किसी सरकार से विरोध नहीं है, ना हम किसी पार्टी बिलोंग करते। हमारा मुद्दों पर विरोध है और हमारा एक नागरिक होने के नाते ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि हम अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं और मीडिया के थ्रू ये बात पहुंचे और सरकार जागे और हमारी रोजी रोटी बचाए। यही हमारी सरकार से प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी और वार्निंग भी है। देखिए, ठाकुर जी की कृपा से पहली बात तो यह है कि कोरोना ओमिक्रॉन के केस कम हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो ओमिक्रॉन का इस बार केस हुआ वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का और ऑनलाइन बिजनेस का एक प्रोपेगेंडा था। ये प्रोपेगेंडा 6 महीने पहले बताए थे कि अभी उन्होंने बोला ओमिक्रॉन आया हुआ है। ओमिक्रॉन अपने परिवार के साथ आया हुआ है, भाई बहनों के साथ। AB1, AB2, AB3, अभी AB3 का कोई पता नहीं है, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने एक ऐलान कर दिया तो हमारे व्यापारी डरा हुआ, क्योंकि पिछली बार मौतें बहुत हुई। अब मौत के बीच में अगर ये डर तो जाएगा, लेकिन अपने बच्चों को रोटी कहाँ से दे, एम्प्लॉय को तनख्वाह कहाँ से दे? देखिए, बैंकों की EMI आती है, इंटरेस्ट हमें देना है, अपने बच्चों की फीस हमें जमा करानी है। आज तक किसी सरकार ने, चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूं, चाहे राज्य सरकारों की बात करूं, चाहे NCD की बात करूं, किसी सरकार ने व्यापारियों के हित के लिए कोई कार्य किया हो या ऐलान किया हो तो आप मुझे बता दें। व्यापारी के लिए कहते हैं व्यापारी का वोट नहीं है। अरे व्यापारी सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसका कहीं ना कहीं तो वोट है ही ना। आखिर आप लोगों की आत्मा क्यों मर जाती है? और दूसरी बात जो पेनफुल हमारे लिए है वो ये है कि जो राजनीतिक नेता हैं वो डोर टू डोर अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं पार्टी की। क्या ये माइग्रेशन नहीं है ओमिक्रॉन का? क्या केवल और केवल व्यापारी इसको कानून को मानने के लिए बाध्य है? क्या नेताओं का कर्तव्य नहीं बनता कि अपनी आत्मा जागृत करके काम करें? जो काम वो पब्लिक से चाहते हैं, पहले राजा करे वही काम उसकी पब्लिक करेगी। आज व्यापारी जो आर्थिक तंत्र का हिस्सा है उसको ठप करने का पूरा प्रोग्राम बना दिया और हम समझते हैं ऑनलाइन वालों का ये बड़ा गेम, बहुत तगड़ा गेम है और इसमें हमारा व्यापारी फंसता जा रहा है। दलदल होती है ना जी, वो डूबता जाता है। ये हमारे व्यापारी की पोजीशन होगी। तो व्यापारी अगर चीटी भी काटती है तो मतलब करेगा तो हम, ये तो हमारी रोजी रोटी का सवाल है। पेट पर लात लग रही है, हमारा रोजगार खत्म हो रहा है। आखिर आज हम जिस मुहिम पर पोजीशन के अंदर हैं, हमारी 4 पीढ़ियों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। मैंने देखा हमारे बुजुर्गों को यहाँ पे अपने कंधे पे वजन उठाते हुए सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम लोग बैठते हैं इतनी, और सरकार को टैक्स देते हैं। आखिर सरकार इस बात को इतना क्यों नहीं समझ पा रही है? क्या मंशा है सरकार की, वो क्लियर करे। आज हमारे बच्चे यहाँ पर व्यापार करना नहीं चाहते, नहीं आ रहे हैं। आखिर हम अपना फ्यूचर कैसे सेव करें? ब्लैक होता जा रहा है। किसी सरकार ने मार्केट की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया, यूरिनल बनाया यहाँ पर, एक महिला हमारे आती है, कोई यूरिनल का अरेंजमेंट नहीं है। सरकार की तो आत्मा मर चुकी है। आखिर हम क्यों नहीं रोएंगे? रोएंगे, बिल्कुल रोएंगे।